नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नीट पेपर लीक ने छीना एक बेटी का भविष्य, मौत के बाद भी नहीं पहुंचा शासन प्रशासन। एनएसयूआई ने भाजपा को घेरा। बंगाल चुनाव की ड्यूटी कर छुट्टी पर लौटे बीएसएफ जवान की छत से गिरकर मौत। बाल संप्रेषण गृह से भागे 6 बच्चे, तलाश में जुटी रीवा पुलिस। और शिव पार्वती मंदिर में असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को किया खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विंध्य क्षेत्र उस समय शोक में डूब गया जब नीट परीक्षा में असफल एक बेटी ने मौत को गले लगा लिया। मामले को लेकर एनएसयूआई ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। विंध्य के मऊगंज जिले में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब आकांक्षा चतुर्वेदी के मौत की खबर लोगों को हुई। परिजनों के अनुसार नीट परीक्षा के बाद आकांक्षा बेहद खुश नजर आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसे 612 से ज़्यादा अंक मिलेंगे, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। जैसे उसे इस बात का पता चला कि नीट पेपर कैंसिल हो गए हैं, तभी से वो गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने बताया कि आकांक्षा पहली बार तो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी बार उसे पूरा भरोसा था कि वो सफल हो पाएगी। आकांक्षा के पिता, जो कि खाना बनाने का काम करते हैं, उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो इस दुनिया में नहीं। जब इस दुखद घटना की खबर एनएसयूआई को हुई तो रीवा से जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने नीट से जुड़ी छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के निधन के मामले में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पूरे प्रदेश में, खासकर विंध्य के क्षेत्र में 7 विधायक भाजपा के, जबकि उप मुख्यमंत्री रीवा जिले के हैं, लेकिन आज तक कोई भी सत्ता पक्ष का बड़ा जनप्रतिनिधि परिवार के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। उधर एनएसयूआई कार्यकर्ता परिवार के घर पहुंचे और लगभग 3.5 लाख रुपए की मदद भी की। आपने देखा है कि अभी नीट की परीक्षा का पेपर किस तरह लीक हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा कोई आहत है तो वो छात्र वर्ग है, जो इस सरकार से आहत हो चुका है। एक आपको घटना बताते हैं, विगत 2 हफ्तों पहले की घटना है मऊगंज में। मऊगंज अभी लोकसभा रीवा ही है। तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी आए हुए थे मऊगंज। एक आकांक्षा चतुर्वेदी बच्ची है, छात्रा है, नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिछले 2 बार से उन्होंने नीट का पेपर दिया, लेकिन उनका पेपर पहली बार नहीं रहा सही। इस बार उनका पेपर अच्छा गया। तो उनका जब परीक्षा परिणाम लगा कि खुशी हुई उनको कि चलो इस बार मेरा नीट एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उस बच्ची को, छात्रा को ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, पुनः पेपर होने वाला है, तो बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इतनी असंवेदनशील सरकार हो चुकी है। कितना शर्म का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ पे 7 विधायक हैं, एक सांसद हैं, लेकिन उसके बाद भी उस बच्ची के घर ना कोई कलेक्टर गए, ना कोई जिला प्रशासन के आदमी गए, ना कोई बीजेपी सरकार के कोई मंत्री विधायक, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिप्टी सीएम आवास का घेराव भी किया, आप लोगों ने देखा। उसमें भी मेरा विरोध यही था कि कितनी शर्म का विषय है कि ये चुप्पी साधे हुए। वही विषय फिर सामने आता है। जब ये घटना पता चलती है तो एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी वहां पहुंचे और उनसे लोगों से बात कराया। वहां पे अभिषेक परमार जी भी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे। विनोद जाखड़ जी से बात हुई, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके यहाँ फिर ये कार्यक्रम बनता है। वहां से आते हैं दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय इंदौर के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी भी आते हैं, हमारे मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी भी आते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। उनकी माता जी से बात चलती है। उन्होंने पूरी घटना को स्पष्ट किया कि किस प्रकार से ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि सुबह मेरी बेटी का फोन आया, बहुत खुश दिखाई दे रही थी, बहुत खुश थी कि मेरा पेपर मम्मा इस बार निकल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने केसीसी से लोन लेकर 3.5 लाख रुपए उनकी फीस जमा की थी और वो लोन लेने के बाद मैंने बच्ची की फीस जमा करके पढ़ाई कराई थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना उनसे सहयोग हो चुका, उन्होंने आर्थिक सहयोग करने का भी काम किया।
2.5 लाख रुपए की उन्होंने मदद भी की और उन्होंने ये भी वादा किया कि हम आने वाले समय में आपके केसीसी का लोन भी हम चुकाएंगे। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आखिर सरकार की संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो कहाँ है। कोई छात्रा सुसाइड कर रही है, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई हत्या है। अगर ये बच्ची सुसाइड की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूर किया उसको हत्या करने के लिए। हर बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रटा रटाया बयान देते हैं और उसके बाद किस्सा समाप्त हो जाता है। एनटीए को बैन करने में इनको दिक्कत हो रही है, एनटीए को ये बैन नहीं कर पा रहे हैं। उस बच्ची ने, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा। ये सुसाइड नोट है और हम आपको वो भी देंगे साथ में इसकी जो ओरिजिनल है उसको भी मैं आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। इसमें उन्होंने, बच्ची ने लिखा है, मम्मी पापा आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और आपने मुझे पढ़ाई के लिए पैसा उपलब्ध कराया, हमने पढ़ाई की और इस बार मेरा नीट का एग्जाम निकल भी गया था। आपने लोन लेकर मुझे पढ़ाया, लेकिन अब मेरे दोबारा हिम्मत नहीं है पेपर देने की, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आप दोनों से माफी मांगते हूँ। उस परिवार की स्थिति ये है, मैं देख के आया हूँ, मैं तो खुद भी वहां उपलब्ध था, आपको फोटो भी उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, मैं खुद देख के आया हूँ। उस घर की स्थिति ये है कि आज भी वो कच्चे मकान में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में। बच्ची को लोन लेकर पढ़ाई करवा रहे थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे। कितना शर्म का विषय रहा। बच्ची ने सुसाइड किया, किसी ने ढाढ़स बंधाने का काम नहीं किया उस परिवार को। जब हम पहुंचे तो विनोद जाखड़ जी ने वहां मुलाकात की, परिवार को पूरी संवेदन से बात वो कराई और राहुल गांधी जी के भेजने पर वो यहाँ आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है और उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मिलाने का काम विनोद जाखड़ जी करने वाले हैं। हमारी एनएसयूआई यही काम करती है। अगर किसी के साथ गलत हुआ, छात्रों के साथ गलत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम हम करेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हत्या है, जिसका विरोध एनएसयूआई खुले तौर पर करती। हम निश्चित रूप से इस पर घेरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के घर घर जाएंगे और उनके घर घर जाने के बाद उनसे आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनको जगाएंगे कि आप कितने कितने वो हो चुके हो, आपके अंदर संवेदनशीलता बची क्यों नहीं है। आपको यह क्यों नहीं लगता कि एक जिला प्रशासन के आदमी को वहां भेजिए, उनके घर जाएं, बात करें। मेरी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन से मांग है, उस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उनके यहाँ एक ही सहारा था। एक बच्चा है, वो भी 9th क्लास में है, उसका छोटा भाई, उसको कहीं ना कहीं आगे ये कहा जाए कि हम उसको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कहीं उसको सेट कराएंगे। उस परिवार की सारी चीजें अंदर से टूट चुके हैं। उनके पिताजी पैरालाइज हैं, वो ऑलरेडी नागपुर में एडमिट है। तो इतनी स्थिति उस परिवार की खराब है। आज मैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार को जगाने के लिए हमारी पत्रकार वार्ता है। हमें पता है कि सरकार इतने में जागने वाली नहीं है, लेकिन हम उनको जगाने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और उनके घर में घंटी बजाने का भी काम करते रहेंगे कि आप उठिए, जागिए। और उस बच्ची के घर प्रशासन को जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमको कलेक्ट्रेट में धरना करना पड़े, चाहे हमको कहीं भी बैठना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम जी के घर जाके हमको आंदोलन प्रदर्शन करना पड़े फिर से, तो हम जाने को तैयार हैं। लेकिन बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। बच्ची तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन उसकी जो मदद हो सकती है सरकार द्वारा, ये कराने की हमारी मांग है और सरकार को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो परिवार बेहद सामान्य परिवार से आता है। जी की जो आकस्मिक जो निधन उनका हुआ, जो सुसाइड उन्होंने की नीट के पश्चात, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विफलता हमारी प्रदेश सरकार की, देश की सरकार की रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ नीट से 22,80,000 परिवार प्रभावित हुए। और आप अंदाज़ा लगाइए, जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, उसमें जो परीक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसके माध्यम से बच्चा डॉक्टर बनता है और वो लोगों का इलाज करता है। आप सोचिए, पूरा परिवार अपनी जीवन भर की पूरी अपनी पूंजी लगा के एक बच्चे को डॉक्टर बनाता है, और जब वो बच्चा पेपर दे के आता है, जब वो राहत की सांस लेता है कि जो उसकी 2 साल की मेहनत थी, उसका सार्थक फल उसको मिलेगा। हम सभी ने ये चीज़ को महसूस किया है कि आकांक्षा चतुर्वेदी जी
जिनके 650 मार्क्स आए थे, पेपर कैंसिल हो जाने के कारण आज अल्पप्रवास में आने का कारण ये था कि उनके परिजनों से मेरी मुलाकात हो पाए और भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति कहीं न हो पाए, उसको लेके युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है। प्रदेश में पूरे कलेक्ट्रेट हो चाहे सांसद निवास हो, उनको घेरने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? दद्दी प्रसाद चतुर्वेदी। आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर आए थे, क्या जी। कुछ बात हुई? जी, उन्होंने आया और हमारे दुख में सम्मिलित हुए और सारी जानकारी ली और 2.5 लाख रुपए नगद दे के गए हैं और बोले हैं कि आपका कर्ज भी माफ़ कराएंगे और 3.5 लाख रुपए अब केसीसी लिए थे उसके बारे में भी बात किए हैं और बोले हैं कि आगे आपके दुख में हम खड़े रहेंगे, आपका आगे जो है मदद करते रहेंगे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, जी। तब से बच्ची का हाव-भाव क्या था? बिल्कुल सदमे थी, बच्ची सदमे में थी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो वो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुःख में आ गई, खाना-पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात-वात करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। यही सब वजह थी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी जो है तो यही खाना का काम करते हैं। कुछ कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्ची की पढ़ाई कराई? जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। जी, आपकी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने फ़ोन में बात की और आए भी थे और 1 लाख रुपए देने के लिए बोल के गए हैं और बोले हैं कि आगे हम आपकी मदद और करेंगे। सरकार या प्रशासन कोई भी आपके नहीं, घर तक कोई आज तक नहीं आया, ना कोई शासन का आदमी आया, ना प्रशासन का आदमी आया। जी, अभी किसी ने कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं की। जी। रीवा जिले के दुआरी गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है। शंकर पार्वती मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा खंडित मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दुआरी गांव स्थित शंकर पार्वती मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने माता पार्वती की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रतिमा का हाथ टूटा देखा, जिसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और घटना की निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर परिसर के आसपास लंबे समय से असामाजिक तत्वों और नशाखोरों का जमावड़ा लगा रहता है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अब धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रह गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच, आरोपियों की पहचान और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाने और नियमित पुलिस गश्त की भी मांग उठाई है। उसके बाद माता की करता हूँ। तो जब माँ के मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा वहाँ पे जो उनका हाथ था, हाथ जोड़े हुए प्रतिमा थी, वो हाथ वहाँ पे नहीं था। इसके बाद इधर उधर देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्व जो इधर उधर बैठते हैं, इन्होंने कुछ माता की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की है। और तोड़ दिया है। जी जी, हाथ तोड़ा है और तोड़ने के बाद यहीं कहीं फेंक। इधर ये दिख रहे हैं, उधर साइड पे फेंक दिया है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? क्या ये बहुत ज़्यादा मतलब 500-600 वर्ष पुराना ये शंकर जी का मंदिर है, प्रख्यात मंदिर है। ये आसपास हमारे दुआरी, अमरैया, यहाँ पे एक लौता मंदिर है, काफ़ी पुराना। और यहाँ पे ये माता जी भी काफ़ी प्रसिद्ध माता जी हैं, हमारे गांव की माता जी हैं जी को। और असामाजिक लोग यहाँ आके बैठते हैं, कोरेक्स गांजा का सेवन करते हैं, जो कि बहुत बार हम लोगों ने मना भी किया। मना करने के बाद वो लोग नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही आते रहते, प्रतिदिन आएंगे, जो करना हो आपको कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग ने बहुत बार रोकने की, टोकने की बहुत कोशिश की है, पर फिर भी नहीं मानते हैं। तो हम प्रशासन से यही वो करते हैं कि आप एक बार यहाँ गश्त करें। रात्रि जो है 8 बजे के बाद यहाँ काफ़ी जमावड़ा लगता है, बहुत लोग बंगाल विधानसभा चुनाव की ड्यूटी से लौटे बीएसएफ के जवान की छत में गिरने से मौत हो गई। रीवा शहर के निराला नगर में रहने वाले रंगीलाल कोल बटालियन 155 दिल्ली में पदस्थ थे। बीते दिनों हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर तैनात थे। चुनाव खत्म होते ही ड्यूटी से लौटे और आज सुबह छत पर पानी देने चढ़े। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और छत के नीचे गिर गए।
इसके बाद काफ़ी मात्रा में खून बह गया। मृतक जवान के बेटे आशीष कोल ने बताया कि उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आशीष ने बताया कि उनके पिता बीएसएफ में नौकरी करते थे और बटालियन 155 दिल्ली में पदस्थ थे। सर सुबह वो मतलब कि पानी देने के उसमें गए थे, छत पर गए थे, तो वहाँ से वो मतलब कि सीढ़ी मतलब वो जो वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है शायद उसको पकड़ने के दौरान शायद वो नीचे गिर गए हैं। तो उनका मतलब कि गहरी चोट लगी और खून काफ़ी बह गया, जिसको हम आनंद फानंद में उनको लेकर यहाँ अस्पताल आए तो हमें उन्होंने मृत घोषित कर दिया गया। जी, पापा का बटालियन 155 है और वो दिल्ली में पोस्टेड हैं, बट उनको इलेक्शन के दौरान मतलब वेस्ट बंगाल में वो कर दिया गया था। बंगाल से आए थे? बंगाल से वापस आए थे सर। तो अभी इनको जाना भी था? 4 तारीख को जाना था सर। तो ये घटना हो गई? ये घटना हो गया सर। सथनी सरपंच के लापता मामले में नया मोड़ आया है। सरपंच ने आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सथनी के सरपंच सनी द्विवेदी उर्फ सनी समदड़िया के लापता होने की खबर सामने आ रही थी, जिस वजह से ग्राम पंचायत के काम भी बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। उधर सूत्रों के अनुसार सनी द्विवेदी के खिलाफ सगरा थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद मामले में नया मोड़ तब आया जब 1 जून 2026 को आरोपी सरपंच सनी द्विवेदी ने रीवा न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया है। इस मामले में फरियादी राहुल मिश्रा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और बीएनएस की कई धाराओं में शिकायतें दर्ज हुई थी। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। और फरार चल रहे थे। विगत दिवस उसको सगरा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो है ये मामला इनका पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर पुलिस इनकी सर्चिंग कर रही थी। और इसके अलावा भी सनी समदड़िया के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई और अपराधों का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है और उसको जो है आगे जो है अपने जो भी एक्ट और बाकी कार्रवाई करनी जाए उसमें भी सम्मिलित किए जाएंगे। कहाँ अपराध दर्ज है पूर्व में? इनके थाना सगरा और बैकुंठपुर, चोरहटा और सिमरिया में भी इनके आपराधिक प्रकरण संभवतः दर्ज है। अभी में क्या है, कहाँ है? हाल ही में गिरफ्तार करने के बाद कहाँ? हाल ही में गिरफ्तार इनको किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। समान थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेषण गृह से 6 बच्चों के भागने की खबर आ रही है। बच्चे सुबह 7:30 बजे बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। समान थाना अंतर्गत संचालित बाल संप्रेषण गृह से आज सुबह 7 बजे बाथरूम की खिड़की तोड़कर 6 बच्चे फरार हो गए, जिसके बाद अब पुलिस उन बच्चों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार रीवा बाल संप्रेषण गृह से बच्चे भाग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाल संप्रेषण के जिम्मेदारों ने कड़े सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, जिसके बाद एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है, जहां 6 बच्चे भागने में सफल हो गए। बाल संप्रेषण गृह में उन बच्चों को सुधार के लिए रखा जाता है जो कम उम्र में अपराध कर बैठते हैं, लेकिन पर्याप्त लापरवाही के चलते ये बच्चे सुधरने की जगह जेल तोड़ने जैसे अपराध कर रहे हैं। बाल संप्रेषण गृह की तरफ से कि वहाँ पे रह रहे बच्चों में से 6 बच्चे मिसिंग हैं और जिसकी जांच पड़ताल की जा रही, सूचना दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि वो किन परिस्थितियों में और संप्रेषण गृह से चले गए हैं, इसकी जांच की जा रही है। कैसे निकली ये कुछ पता चल पाया? अभी तो जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि ये जो बाथरूम का जो छज्जा खिड़की होती है उसके माध्यम से उसको तोड़ करके बाहर निकले हैं। बाकी जांच का विषय है, कार्रवाई जारी है। हमारी टीम है, 6 बच्चों की सूचना है और पुलिस की टीम लगी हुई है उनको तोड़ने के लिए। सीसीटीवी सर देखिए कुछ दिखा? हाँ, वही सीसीटीवी कैमरे ही देख रहे हैं हम लोग कि किस रास्ते से वो लोग गए हैं, किधर गए हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में चेकिंग हमने करवा ली है, वहाँ पे तो अभी नहीं मिले हैं वो। बाकी अन्य जो संभावित रास्ते हैं उन पर उनकी तलाश की जा रही है। कितने बजे घटना है? ये जहाँ तक है प्रातः स्टोन क्रशर में काम कर रहे श्रमिक की दुर्घटना के दौरान घायल होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आर्थिक सहायता के लिए मांग की है। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत कटिया गांव के धनंजय स्टोन क्रशर में योगेंद्र सिंह काम किया करते थे। बीते सप्ताह कार्य के दौरान उनके ऊपर भारी पत्थर
या कोई सामान गिर गया, जिसके बाद वो घायल हो गए। हालांकि वहां से उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया और बाद में मिनर्वा हॉस्पिटल भी इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन कंपनी ने इलाज के लिए बाद में पैसे देने से मना कर दिए। परिजन किसी तरह से एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराकर भोपाल पहुंचे। वहां तबीयत में सुधार न होने पर नागपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इनका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, इसलिए अब बचाया नहीं जा सकता। जिसके बाद परिजन योगेंद्र को लेकर वापस रीवा पहुंचे, जहां आज सुबह उनकी 7:30 बजे मौत हो गई। अब वहीं आहत पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ आज रीवा पहुंचा और मृतक योगेंद्र सिंह की पत्नी और बच्चों के आर्थिक सहायता की मांग की है। लाए और उनका इलाज यहाँ नहीं करवाए और ले जाके मिनर्वा में एडमिट कर दिए। हम लोगों को कोई मतलब रहता ना पता दिए, और फिर जब मिनर्वा में दवाई करवा रहे थे तो मतलब बोले कि हम इनका पैसा नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग सोचे कि अब पैसा कहाँ से होगा। फिर हम लोग एयर एम्बुलेंस से भोपाल लेके गए। यहाँ कोई हमको रिलीज मिनर्वा हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था, तो मैं भोपाल लेके गया और भोपाल में कोई सुधार नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ। उसके बाद मैं 2 महीने मतलब चिराऊ हॉस्पिटल में लिया था और वहाँ से मैं 29 तारीख को यहाँ नागपुर चिराऊ हॉस्पिटल से नागपुर हॉस्पिटल लाया। और नागपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले थे कि मतलब इनका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ और ऑपरेशन नहीं हुआ, इस कारण से मतलब इनको ले जाओ अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट। अभी इनकी डेथ हो गई है। इनकी आज मतलब 3 दिन पहले मैं वहाँ से लाया नागपुर से, और आज उनकी डेथ हो गई 7:30 बजे। योगेंद्र सिंह, पिता विजय भान सिंह। ये मतलब धनंजय स्टोन के सर कटिया। अब आप थाना कौन सा लगता है? थाना रामपुर बघेलान। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि उनकी मतलब जो मतलब छोटे छोटे बालक हैं, 2 बालिका 1 बालक, और उनके पिताजी मतलब टूटे टाटे हैं, विकलांग हैं, उनको मतलब सरकार की मतलब शासन है उनका मतलब उस स्टोन कैंसर से उनको मतलब राहत राशि दिलाई जाए। किस हालत में स्टोन कैंसर में कैसे आए थे, क्या चोट लगी थी? उनके सर में मतलब सर में चोट थी। हम लोगों को पता नहीं था कि कितनी चोट है। मतलब यहाँ जब ऑपरेशन करके मतलब बोले कि ऑपरेशन हो गया, हड्डी टूट गई थी, तो मतलब हड्डी टूटे के बाद उसमें पट्टी लगा दिए थे। तो पट्टी खोल के तो हम लोग देखे नहीं कि कितनी चोट है। जब भोपाल में गए तो मतलब कम से कम 6 इंची से 8 इंची तक का मतलब टाँका लगे थे। कोई सामान इनके सर पे गिरा था या कि ये? अब हम लोगों को पता नहीं है कि मतलब कहाँ कैसे क्या हुआ घटना। उनके द्वारा सही जानकारी दी। और वही लाए थे यहाँ संजय गांधी में, और फिर यहीं से मतलब तुरंत ले जाके मिनर्वा हॉस्पिटल में मतलब भर्ती करा के अब फिर हम लोगों को बताया गया। हम लोगों को मतलब 8 के बाद मिनर्वा हॉस्पिटल में सुबह एक घटना रात की है, और लेके आए थे संजय गांधी में। तो संजय गांधी से मतलब यहाँ से मतलब वहाँ के लिए करवा ले गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदमोल सिंह है, कुशवार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से
की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट के दौरान एक युवक के मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के संबंध में मृतक राज बहोर कोरी के पिता संतोष कोरी ने बताया कि घटना के दिन उनका बेटा संतोष अपनी पत्नी के साथ बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में अपनी पत्नी को मंदिर के पास बिठाकर कुछ कागज लेने वापस घर की तरफ लौट रहा था, तभी कुछ लोग उसे रास्ते में मिले और उस पर हमला कर दिया, जिसकी लाश एक सुने मकान से बरामद हुई है। संतोष कोरी ने आशंका जताई है कि उन्हीं अज्ञात लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है। राज बहोर कोरी। क्या घटना हुई आपके बालक की? घटना ये आधार कार्ड बनवाने गए थे अपने लड़के लोगों के, वहाँ से लौट के यहाँ से जब गए तो वहाँ पे अपने मालकिन को बैठा दिए एक मंदिर के पास, यहाँ प्रसाद लेना आप हैं, और फिर हम आ रहे हैं कागज़ पाथर लेके घर से कागज़ पाथर लेने नहीं आए पाए, वहीं कोई पकड़ लिया अपना के तुर्की रेलवे स्टेशन के पास है। वो जो एक घर बना है 10 कमरा, उसी के अंदर है हमको मिला है। फिर वो आदमी लड़का किस हालत में मिले? हालत में वो यहाँ पे चोट लगी थी सर, तब मिले हैं। वो भी सांस चलता था, तो हमने वहाँ से लेके चला जेपी आए हैं, तो आपके छिजवार तक का सांस उसकी चल रही थी। इसके बाद फिर वो बोलती बंद कर दिया, तो वहाँ गए तो एम्बुलेंस में गाड़ी से यहाँ सीधे रीवा आ गए संजय गांधी, और यहाँ डॉक्टर साहब ने कहे कि तुम्हारा आदमी अब नहीं है। तो क्या आप क्या मानते हैं कि हत्या की गई है? क्या मानते हैं? हाँ, अब उसके अब यहाँ चोट लगा सर, तो हत्या न माना जाएगा, क्या माना जाएगा हैं? क्या नाम था इनका? राज बहोर कोरी। निवासी कहाँ के थे? त्यूनी, ग्राम त्यूनी, पोस्ट चोरमारी, थाना रामपुर बागेलान, देविंटवाला जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। देश की सेवा कर लौटे 2 CRPF के जवानों का आज रीवा में आत्मीय स्वागत किया गया। पूर्व विंध्य सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आज देश की सेवा कर लौटे 2 सब इंस्पेक्टर CRPF के जवानों का आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में परिजन व स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। मौके पर राम भुवन और संतोष कुमार सोनी ने बताया कि उन्होंने अपने 40 से 42 साल के जीवन काल में पूरे देश भर में अपनी सेवाएं दी और अब वो घर लौटकर काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी समाप्त हो जाने का ये मतलब नहीं कि अब हम देश की सेवा नहीं करेंगे।
ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। क्या अनुभव रहा? बढ़िया रहा। कहाँ कहाँ आपने मैं श्रीनगर किया, ऑल इंडिया किया, श्रीनगर, पंजाब, अगरतला, मिजोरम, नागालैंड तमाम किया, पूरा इंडिया। आप भी रिटायर साथी? हाँ साहब, रिटायर साथी हुआ। क्या नाम है? मेरा राम भुवन नाम। निवासी टीकर। जी सर, बड़ा मज़ा रहा सर। बुलेट टूबले के चलते बजन नहीं तो फूलम। सर आप देश की सेवा करके अपने गृह ग्राम पहुँच रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, जो कि हमारे अर्धसैनिक बल और सैनिक बल जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय दे करके हमारे आगमन के लिए अपना अमूल्य समय बिताए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और क्षमा याचना मांगता हूँ। कैसा रहा वहाँ का देश सेवा? बहुत बढ़िया रहा। मैं 41 साल सर्विस करके यहाँ आया, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा और यहाँ आने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। किन किन जगहों में आपने सेवा दी? मैं सर जो है श्रीनगर, छत्तीसगढ़, पंजाब, मणिपुर, ऑल इंडिया जो हर जगह पर घूम करके आया सर जो है। 41 जी सर, 41 साल। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार सोनी, इंस्पेक्टर। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।